पाकिस्तान है दहशतगर्द मुल्क, हम नहीं कहते, आपको ईरान कहता है, आपको अफगानिस्तान कहता है, आपको हम कहते हैं। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये यहाँ पर जिस सबकी चीखें निकल रही है। मुझे बहुत अफसोस है वहां पर निहत्थे लोगों की जान जाने की। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करें तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है ऑर्गेनाइजेशन का रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये एक्सेप्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। अब मिलेगा पाकिस्तान को बहुत बड़ा सरप्राइज बॉक्स। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी हो। इसके पीछे 4 लोग मौजूद थे। आईएसआई की ये सारी प्लानिंग थी, आईएसआई ने ये अटैक करवाया। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी हो या कोई भी टेररिस्ट, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो जरूर उसको कंडेम मैं भी करता हूँ, आपको भी सब, और पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जो उधर टेररिज्म करवाई है वो सारी दुनिया के सामने है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहां पे अपनी फौजें लगा दी। प्रधानमंत्री जी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनको ठोकेंगे। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करना आपका एक फोन कॉल है सर, आपका एक फोन कॉल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल द आर्मी चीफ, ही विल इमीडिएटली कॉल अप द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एंड द गेम इज ऑन। द गेम इज ऑन सर। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने ये, इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। अपनी फोर्सेस को वहां पर अलर्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये एक जंग का माहौल बन रहा है। जैसे भी आपने बात की है कि जंग होती है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं बदला होगा, वो बदला किससे होगा और क्या आप इसके ऊपर क्या? मेरे नजदीक बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान का कत्ल हुआ है। वैसे भी अगर हदीस में भी देखा जाए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल होता है, पूरी इंसान, तो इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलोचिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है, उसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। ऐसा नहीं कि वो सीधा थोप दे पाकिस्तान पर ये इल्जाम कि हमारे कश्मीर पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को मारा गया, इंडियन को मारा गया, हम पाकिस्तान की फौज ने या पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों ने करवाया है। उसको तो मारना है, उसको तो रिलीजन ने उसको सिखाया है, उसको वो अल्लाह सिखाता है कि जाके मारो काफिरों को, मार रहा है वो। उसको जन्नत चाहिए, उसको सेक्स की इतनी भूख है कि उसको 72 लड़कियां चाहिए, ऊपर वो जाएगा, एंजॉय करेगा, उसको करने दीजिए। तो क्या कर सकते हैं? वी हैव टू सफर। अगर यही रिलीजन है, यही 2 नेशन थ्योरी है, करने दीजिए, फिर हम तो सफर करेंगे। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है इस बार। मगर ये तो यार, मेरी आंख से आंसू निकल गए कि उस बच्चे के बाप को मार दिया, बोला पैंट उतारो। तो फिर अब तो डिसाइड करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कब तक पैंट उतरवा के मरवाओगे। अब बिन कासिम से शुरू हुआ, गजवाई हिंद तो कम नहीं होगा। गजवाई हिंद की सपना तो आपकी आर्मी लेके बैठी हुई है ना, जिहाद फी सबीलुल्लाह करना है तो करें भाई। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमें वी वांट कि ये तो एक्शन हो। अभी तो फिलहाल ऐसी हालत है कि सबके दिल दुखे हुए हैं, सब गम में है, गुस्से में है।
और आपको पता है कि हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पहलगाम, कश्मीर या इंडिया में क्या हो गया। हमारा अपना घर है, हमारे अपने लोग हैं, भले हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमारे भाई हैं। अब हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि हिंदुस्तान क्या करेगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अब भारत की तरफ से जो सरप्राइज पड़ोसी देश आसिम मुनीर को मिलेगा, जो सरप्राइज उसे मिलेगा, जो बॉक्स वो खोलेगा कि बॉक्स में कौन सा सरप्राइज होगा, उसको देख के वो खुश होगा, उस सरप्राइज की वेट कीजिए। ये एक और प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं आपको। और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। सर, अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहदे को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कभी यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ। इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया है तो क्या हमारा बिगड़ गया, ठीक है। 5 दरिया से 5 में से 2-3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई। अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक, जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त होगी थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे, न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया, क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था। और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकता। जिस बंदे को सेंस है ना, वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज़्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो देखें जी, पाकिस्तान ने अटैक करना होता ना तो आज तक अटैक कर दिया होता। कितने साल हो गए हैं, हम बूढ़े होने को आ गए हैं। पाकिस्तान 47 के बाद बना, उन्हीं का कब्जा है ना। हमने कितने अटैक कर दिए वहाँ पे, हमने को कब्जा किया, हत्ता कि उन्होंने हमारी जगहों पे कब्जा किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया गिलगित बिल्तिस्तान 71 की जंग के बाद उन्होंने हमारे कब्जा कर लिया। फिर शकरगढ़ पे, नारोवाल की तहसील है, शकरगढ़ पे कब्जा किया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने छुड़वाया वो कब्जा। तो वो ये उनकी कोई नई से नई चाल है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक तो जो कश्मीर है उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया, क्योंकि पेपर ऑफ सेशन हमारे पास है। वो कहते हैं हमारी चीज़ों पर तो पाकिस्तान ने हमला किया है, और इलीगल क्लेम लेकर यूनाइटेड नेशंस के पास घूमते हैं।